प्रदेश सरकार घर घर बिजली पहुंचाने के लिए लाखों दावे कर रही है, लेकिन बिहारपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सपहा में कई ऐसे आश्रित पारा है जहां आज भी बिजली नहीं पहुंच सकी है। वहां के बच्चे ढिबरी जलाकर पढ़ाई करने को मजबूर है। ये तस्वीर आधुनिक युग की है, जहां आज भी बच्चे ढिबरी जलाकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का फिर भी हौसला कम नहीं है। पढ़ लिख कर इन बच्चों को देश की सेवा करनी है। ये सपहा ग्राम पंचायत का आश्रित पारा है। कहने को तो सरकार ने सोलर प्लांट के जरिए गांव को रोशन करने का प्रयास किया, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते कई ऐसे घर जहां बिजली की सुविधा नहीं पहुंची। हमारे यहाँ लाइट बत्ती का कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग डिबरी जलाकर पढ़ाई करते हैं और लाइट की वजह से हमारे गांव में बच्चों की पढ़ाई और हमारी पढ़ाई भी कमज़ोर पड़ी जा रही है। और हमारे यहाँ पर लाइट की बहुत ही ज़्यादा समस्या है, उसमें भी हम लोग ऑनलाइन से नहीं पढ़ पाए क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ की समस्या है। कुछ बनना चाहती है पढ़ के? यस सर। क्या बनना चाहती है? पुलिस। खम्भा में कुछ नहीं गड़ा है, आधा उधर आधा भी नहीं हुआ है, मतलब 4 भाग में 1 भाग उधर ऐसे ऐसे एक तो खम्भा गाड़ दिए हैं, ऐसे एक लाइन मतलब 4 भाग में 1 भाग उधर हो गया है। बिजली का कनेक्शन वो भी नहीं हुआ है और इधर तो थोड़ा सा भी नहीं कनेक्शन हुआ है। और यहाँ का सौर ऊर्जा वाला भी लाइट था तो वो भी नहीं जल रहा है, उसको भी पूरा ख़त्म कर दिए हैं, तार और पूरा काट दिए हैं। और बिजली नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कभी कभी मिट्टी तेल से हम लोग दिया जला करके पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। अब जलता नहीं है तो क्या करें, बैटरी वैटरी खरीदते हैं, कभी कभी तो जला लेते हैं। लाइट वाइट जलता है नहीं तो फिर वो चिमनी उमनी जलाते हैं, जो होता है गांव में जलाते हैं, थोड़ा दिया हुआ बना के बाती होती से उससे पढ़ाई कर लेते हैं। बहुत दिन से, क्योंकि 5 साल 10 साल से यहाँ चिल्ला रहे हैं कि नहीं लाइट दे देंगे। कोई भी सरकार यदि बनता भी है उससे पहले भी यहाँ आते हैं वोटिंग के लिए, तो बोलते हैं कि नहीं लाइट वाइट यहाँ दे देंगे, आप हमको एक बार जिताइए, हम लाइट वाइट आपको दे देंगे, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है, वैसा लाइट वाइट नहीं देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस ग्राम पंचायत में बिजली सप्लाई के लिए 8 ट्रांसफार्मर का सर्वे हुआ था, लेकिन ठेकेदार ने जिम्मेदार अधिकारियों से मिली भगत कर केवल 3 ही ट्रांसफार्मर पर लगाया, जिसकी वजह से कई बस्ती आज भी अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर है। कई जगहों पर तो कनेक्शन ही नहीं किए गए हैं। ग्राम पंचायत सपहा में बिजली 8 ट्रांसफार्मर का सर्वे हुआ था और सर्वे के बाद 3 ट्रांसफार्मर लगाया गया और बाकी ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया, जो कि मेरा आधा से अधिक गांव जो है वंचित है। और खंभा भी नहीं गड़ा गया है और एक भी कनेक्शन भी नहीं हुआ है। मान लीजिए एक गांव में, एक पंचायत में तीसरा भाग हाँ, तीसरा भाग मतलब वंचित हैं और 1 भाग जो है लाभान्वित हैं, वो भी कनेक्शन नहीं हुआ है। उसमें करीब तो मान लीजिए कि 800-900 परिवार होंगे। हाँ, तो क्या लगता है किसका लापरवाही है ये? अब लापरवाही तो ठेकेदार का है, ठेकेदार का दिख रहा है या अधिकारियों का है, जो कि चेक करके नहीं करवा रहे हैं अभी तक। हमारे ग्राम पंचायत सपहा में लास्ट एरिया चांदनी का बॉर्डर है, जो कि यहाँ काफ़ी समस्या का समाधान हमारे ग्राम पंचायत सपहा के गाँववासी को करना पड़ रहा है। विद्युत में जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधेले में तो अब क्या बताया जाए कि कैसे होता है। बच्चे लोग हमारे ढेबरी बार के अभी भी पढ़ाई करते हैं। लाइट बत्ती का व्यवस्था है ये नहीं है। अच्छा, लाइट बत्ती का व्यवस्था सुनने में आया था कि 8 ठो ट्रांसफार्मर यहाँ के लिए स्वीकृति किया गया है, लेकिन 8 ट्रांसफार्मर में 3 ट्रांसफार्मर का संचालित है और चल भी रहा है उस पारे में। और इस पारे में जहाँ ज़्यादा बस्ती हैं, यहाँ के लिए जहाँ 5 ट्रांसफार्मर का आवश्यकता है, वहाँ काफ़ी परेशानी है। यहाँ लाइट नहीं है, ये सौर ऊर्जा प्लेट भी यहाँ बैठा दिया गया है, ये भी इसका देखभाल कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आते हैं, न इसको जो बैठा के गए हैं वो भी नहीं आते हैं। और इसको अपने पास बनाने के लिए कोई हम लोग अपने पास जानकारी है नहीं, इसलिए अब क्या बताया जाए कि हमारे चांदनी क्षेत्र इधर कहीं कुछ नहीं लगा है, 1 पारे में लगा है। दिया तले अंधेरा, ये कहावत सपहा ग्राम पंचायत में चरितार्थ हो रहा है। गांव का 1/3 हिस्सा आज भी अंधेरे में गुजर बसर कर रहा है। वहीं इस मामले में क्षेत्र के विधायक ने जांच करने का आश्वासन दिया है। ये बिहारपुर क्षेत्र के 12 ग्राम पंचायतों के लिए एक साथ विद्युतीकरण का कार्य सैंक्शन हुआ। उसमें अधिकांशतः गांव पूरे हो चुके हैं। ठेकेदार के द्वारा 1-2 जगह बच सकता है, ये हो सकता है ऐसा। और अगर कोई मोहल्ला ऐसा बच गया है तो
तो उसको पुनः दिखवा के कौन कौन सा मोहल्ला बचा है उसको कार्य पूरा किया जाएगा। सपहा है, कुबेरपुर है, पासल है, अवंतिकापुर है और आपका नवा टोला है। उस क्षेत्र के जितने गांव हैं जो विद्युत विहीन थे, जो फॉरेस्ट से बाहर थे, ऐसे सारे गांवों को ले लिया गया है और हो सकता है एक आध मोहल्ला बाकी हो, पूरा हो जाएगा, उसको पूरा करेंगे। ग्रामवासियों ने तो हम तक हमको अभी तक बताया नहीं। जब भी उन लोगों ने अवगत कराया है, चाहे सौर ऊर्जा का हो चाहे बिजली का हो, हमने उससे पूरा कराया है। और हमारे माननीय भूपेश बघेल जी अंतिम छोर तक विकास करने का बीड़ा उठाया उन्होंने, और उनका सोच है कि हम ऐसे कोई गांव ना बचे, ऐसा कोई मोहल्ला ना बचे जहां पर विद्युत विहीन हो, चाहे वो सौर ऊर्जा के माध्यम से हो चाहे इलेक्ट्रिक्स के माध्यम से हो। असुरा ऐसे कुछ गांव हैं जहां पर के लिए पुनः सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है। बुदकी जैसा गांव जहां पर सोच भी नहीं सकता था, ऐसी जगह पर बिजली पहुंचाया जा चुका है। उन गाँव में भी बिजली बहुत जल्दी पहुंचेगा, उसका सर्वे भी हो गया है। और कुछ फॉरेस्ट के कुछ कहीं कहीं आपत्तियाँ हैं, तो उसमें हमने कहा भी है कि फॉरेस्ट वालों से चर्चा करके अगर आपका कोई नुकसान नहीं है, ऐसी जगह पे बिजली ध्यान दिया जाए, लोगों के हित में काम हो, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले। सरकार घर घर बिजली पहुंचाने के लाख वादे और दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बहरहाल क्षेत्र में विधायक महोदय ने जनता की समस्या को जल्द ठीक करने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन देखना होगा कि जरूरतमंदों तक आखिरकार बिजली कब तक पहुंचेगी।